तो रविंद्र चौबे बयान पर अब बड़ी खबर सामने आ रही है। विवादित बयान दिए जाने पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल से मिलने के लिए उनके भिलाई स्थित निवास पर प्रभारी सचिव विजय जांगीड़ पहुंचे। रविंद्र चौबे के खिलाफ पारित प्रस्ताव पर अब चर्चा की जाएगी। आप बता दें कि रविंद्र चौबे के विवादित बयान को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल से मिलने के लिए उनके भिलाई निवास पर इस वक्त प्रभारी सचिव विजय जांगीड़ पहुंचे और रविंद्र चौबे के खिलाफ जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। रविंद्र चौबे के खिलाफ पीसीसी ने ये प्रस्ताव पारित किया था, अनुशासनहीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो रविंद्र चौबे बयान से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल से मिलने के लिए प्रभारी सचिव विजय जांगीड़ उनके भिलाई स्थित निवास पर पहुंचे हैं। रविंद्र चौबे के खिलाफ पारित प्रस्ताव पर चर्चा होगी और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी, ये रविंद्र चौबे बयान विवादित बयान से जुड़ा मामला है, जिस पर अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल से मिलने के लिए उनके भिलाई निवास पर प्रभारी सचिव विजय जांगीड़ पहुंचे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों भारी विवाद की स्थिति बनी हुई है। 23 तारीख को भूपेश बघेल के जन्मदिन के दिन पे जिस तरह से रविंद्र चौबे ने बयान दिया, उसके खिलाफ कांग्रेस ने बकायदा कार्यकारिणी में निंदा प्रस्ताव पारित किया। उस निंदा प्रस्ताव को लेके जब हलचल मची, तब हमने कल तस्वीर देखी कि रविंद्र चौबे आनंद फानंद में पीसीसी चीफ दीपक बैस से मिलने पहुंचते हैं, लेकिन पीसीसी की ओर से निंदा प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। इसलिए उस पे जो है विधि सम्मत जो कांग्रेस की जो अपनी नियमावली है उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। और यही वजह है कि अब भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री है और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है, उनसे मिलने के लिए विजय जांगीड़ जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिव है, वो उनके भिलाई निवास से पहुंचे हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और इस मामले का पटाक्षेप होगा या आगे इस पे कुछ कठोर निर्णय लिए जाएंगे, ये आज की मुलाकात जो है वो तय करेगा। जी अवधेश जी, लेकिन कांग्रेस में एक लंबे समय से देखते आ रहे हैं हम कि अंतर्कलह चलती रह रही है और बढ़ती ही जा रही है। निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, छत्तीसगढ़ में 2023 दिसंबर वो साल था जब कांग्रेस सत्ता से 15 साल बाद आने के बाद 5 साल में ही रुखसत हो गई। उसके बाद से लगातार कांग्रेस में अंतर्द्वंद देखने को मिल रहा है, चाहे विधानसभा के भीतर प्रदर्शन को लेके हो, चाहे विधानसभा के बाहर अब कांग्रेस की एकजुटता को लेकर हो, तमाम चीजों को लेकर लगातार गुटबाजियां जो है वो सामने दिखाई पड़ रही है। कभी कोई नेता किसी को भी पीसीसी चीफ मान लेता है, किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह जाता है। और इतना ही नहीं, जब इस पूरे मामले पे मंथन किया जाता है, तब कांग्रेस के कद्दावर नेता चरणदास महंत के द्वारा अपने ही नेताओं को सीख दे दी जाती है कि चमचों को दूर रखे। तो ये काफी विवादित ये पूरा मामला है। अब यही वजह है कि इस मामले में बढ़ता विवाद और कांग्रेस की होती फर्जियत को देखते हुए खुद जो प्रभारी सचिव विजय जांगीड़ है वो मिलने के लिए भूपेश बघेल से उनके भिलाई स्थित निवास पे पहुंचे हुए हैं। जी अवधेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर आपका रुख करते हैं। तो खबर रायपुर से है, जहां 14 मंत्रियों के नियुक्ति के खिलाफ अब कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंची है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील कुमार शुक्ला ने याचिका लगाई है। मंत्रिमंडल गठन के खिलाफ कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंची है। याचिका में मंत्रिमंडल गठन में 15% की सीमा पार करने का जिक्र किया गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका लगाई गई है। छत्तीसगढ़ सरकार में पहली बार 14 मंत्री बनाए गए हैं। सुशील कुमार शुक्ला की ओर से अधिवक्ता अमृतो दास ने याचिका लगाई है। तो बिलासपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका लगाई गई है। 14 मंत्रियों की नियुक्ति के खिलाफ कांग्रेस अब हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील कुमार शुक्ला ने याचिका लगाई है। मंत्रिमंडल गठन के खिलाफ कांग्रेस अब हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। तो खबर पर अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर अवधेश जी का रुख करते हैं। डॉक्टर अवधेश जी, ये 14 मंत्रियों की नियुक्ति के खिलाफ अब कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 साल बाद छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा अवसर आया कि सरकार ने 14 मंत्रियों की नियुक्ति की। पहले 3 मंत्री पद खाली रखे गए थे, जब बाद में नियुक्ति की गई तो उसके बाद कुल संख्या बढ़ के चिरायु जी 14 हो गई। क्योंकि संविधान में इस बात का उल्लेख है कि किसी भी राज्य में उसके
तय विधानसभा के सदस्यों से अधिकतम 15% की जो सीमा में मंत्री बनाया जा सकता है, मंत्रिमंडल का गठन किया जा सकता है। और छत्तीसगढ़ में क्योंकि 90 विधानसभा है, 90 विधायक है, तो ऐसे में जो मंत्रिमंडल की जो संख्या अधिकतम 13.5 होनी चाहिए। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद से लगातार जब भी ये नियम का संशोधन हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ में 13 ही मंत्री बनाए जाते रहे हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह के 3 कार्यकाल का जिक्र कर लिया जाए या फिर जो है अब भूपेश बघेल के 1 कार्यकाल का जिक्र कर लिया जाए। लेकिन पहला ऐसा अवसर आया कि जब सरकार ने 14 मंत्री का गठन किया, हरियाणा फॉर्मूले को लागू करने की बात कही, लेकिन अब इसके खिलाफ कांग्रेस आधिकारिक रूप से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील कुमार शुक्ला जो है, उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका लगाई है। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में याचिका लगी है। संभावित 2-4 दिनों के भीतर इस पे पहली सुनवाई भी हो, उसके बाद यथास्थिति तय होगी। लेकिन एक बड़ी बात यह है चिरायु जी कि इससे पहले भी कांग्रेस के एक पूर्व नेता ने इसके खिलाफ याचिका लगाई थी, जिसपे हाईकोर्ट की ओर से उनके PIL लगाया गया था। उनके खिलाफ जो है पहले उन्हें यह साबित करने के लिए कहा गया था कि आप समाज सेवक है या नहीं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। तो 2 याचिका जो है अब कुल राज्य सरकार में 14 मंत्री के गठन के खिलाफ लग चुकी है। लेकिन कांग्रेस की ओर से आधिकारिक जो याचिका है वो सुशील कुमार शुक्ला जो कांग्रेस के संचार प्रमुख है उन्होंने लगाई है। जी अवधेश जी, जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, विस्तार हुआ था, तभी ये कवायद लगाई जा रही थी कि विपक्ष किसी न किसी प्रकार से इस मुद्दे को उठा सकता है और यही देखने को मिला। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।